हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी बच्चे CHS स्कूल एंट्रेंस टेस्ट क्लास 9th या 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन में कंपटीशन कितना है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और इसको समझने के लिए हम ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं और टोटल सीट्स कितने हैं। ठीक है, तो बेटा जैसा कि कोई एग्जैक्ट एक CHS कभी डेटा नहीं निकालता है, BHU की तरफ से कोई एक डेटा नहीं निकलता है, एक रफ आइडिया निकलता है या कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में कभी अगर प्रिंसिपल से या किसी और हायर अथॉरिटी से अगर किसी की बात होती है तो वहाँ से थोड़ा डेटा निकल के आता है और पता चलता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। बात की जाए 2015 की, ठीक है, बात की जाए अगर 2015 की, जब क्लास 11th का एंट्रेंस मैंने दिया था, जब क्लास 11th का एंट्रेंस मैंने दिया था और क्वालिफाई किया था, तो 2015 में मैंने जब काउंसलिंग अटेंड की तो काउंसलिंग में हमें बताया गया था कि लगभग 50,000 फॉर्म्स भरे गए हैं। ठीक है, लगभग 50,000 फॉर्म्स भरे गए हैं और ये बॉयज़ स्कूल के लिए था। ठीक है, ये सिर्फ बॉयज़ स्कूल के लिए था। ठीक है, लगभग बताया गया था कि 50,000 फॉर्म्स भरे गए हैं बॉयज़ स्कूल के लिए। तो अब मान सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का मिला के 2015 में लगभग 75,000 फॉर्म्स भरे गए होंगे। ठीक है, टोटल 75,000 फॉर्म्स भरे गए होंगे और सीट्स उस समय पे ऐसे ही थी कि बायोलॉजी ग्रुप में मैथ्स के ग्रुप में आपकी 70 से 80 सीट्स थी, बायोलॉजी ग्रुप में आपकी 35 सीट्स थी। ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स में बेटा वैसे ही 35 और 40 सीट्स थी, तो बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं थी उस समय पे भी 2015 में। फिर बात कर लेते हैं 2017 की काउंसलिंग मैंने करवाई थी। ठीक है, 2017 में मैंने अपने छोटे भाई की काउंसलिंग करवाई थी 2017 में, तो उसका भी एडमिशन वहाँ पे पॉसिबल है। तो 2017 में मुझे बताया गया था, मैंने जब काउंसलिंग अटेंड की तो वहाँ पे मैंने जब पता किया कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो 2017 में ये डेटा हो गया था 70,000। ठीक है, 70,000 से बॉयज़ स्कूल के लिए, और टोटल 1 लाख फॉर्म हो गए थे। टोटल 1 लाख फॉर्म थे बेटा बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के। फिर थोड़ा सा मैंने पता करने की कोशिश की, मैंने और थोड़ा देखा तो मुझे पता चला कि जो 1.5 लाख या 1 लाख का मंदरजा लगा रहे हैं वो सही नहीं था। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है, BHU के सेट का शेड्यूल तैयार। ठीक है, तो यहाँ पे मुकेश चंद्र श्रीवास्तव वाराणसी में, ठीक है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हायर अथॉरिटी से बात की थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि 26 अप्रैल 1 मई के बीच में स्कूल की परीक्षा होंगी। ये सब 2018 की बात है। ठीक है, 2018 की बात है। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दाखिले की ठीक है, गत वर्ष आए 1.5 लाख आवेदन। अब ये 1.5 लाख आवेदन गर्ल्स एवं बॉयज़ सहित अन्य संबंध स्कूलों के दाखिले के पिछले वर्ष के करीब 1.5 लाख आवेदन आए थे। अब ये जो 1.5 लाख आवेदन हैं, ये टोटल 1.5 लाख आवेदन जो हैं, ये CHS गर्ल्स, ठीक है, CHS बॉयज़, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल दोनों को मिला के, इसके अलावा कुछ और स्कूल्स हैं एफिलिएटेड। ठीक है, BHU से कुछ और स्कूल्स एफिलिएटेड है, जैसे कि रणवीर संस्कृत विद्यालय है, ठीक है, और एनी बेसेंट स्कूल, इस तरह से 2-3 और छोटे छोटे स्कूल्स हैं। तो सारे स्कूल्स को मिला के 1.5 लाख फॉर्म आया था। अगर सिर्फ और सिर्फ CHS की बात कर ले, अगर सिर्फ और CHS की बात कर ले, तो आप इतना मान के चलो कि 1,20,000 फॉर्म्स आए ही होंगे 2018 में। तो 2018 में अगर 1,20,000 फॉर्म्स से, देखो 2015 में करीब 75,000 फॉर्म्स बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के, 2017 में 1 लाख हो गया, 18 में वो 1,20,000 हो गया। तो अगर हम बात कर लेते हैं 2019 में, ठीक है, 2019 में CHS का आखिरी बार पेपर हुआ, इसके बारे में डेटा एग्जैक्टली मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने ढूंढने की कोशिश की। बट अगर सेम डेटा को लगाएं कि 2019 के बाद अब सीधे 2023 में एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, 20, 21, 22 3 साल आपका एग्जाम नहीं हुआ, अब 2023 में सीधे एग्जाम हो रहा है। आप इतना मान के चलो बेटा कि टोटल फॉर्म 1.5 लाख गिरेंगे। ठीक है, टोटल 1,50,000 फॉर्म्स तो इस साल आएंगे ही। इसमें से आप मान के चलो कि 90,000 से 1 लाख फॉर्म, ठीक है, 90,000 से 1 लाख फॉर्म बॉयज़ स्कूल के लिए। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा बेटा आप इतना मान के चलो कि 50 से 60,000 फॉर्म, 50 से 60,000 फॉर्म गर्ल्स स्कूल के लिए। अब इसमें और क्या समझना है कि यहाँ पे क्लास 6, 9th और 11th सबके लिए फॉर्म है। 6, 9 और 11 तीनों के फॉर्म्स हैं। यहाँ पे भी 6th, 9th और 11th तीनों के फॉर्म्स हैं। तो क्लास 6 के फॉर्म्स को अगर हटा भी देंगे तो 9th और 11th के जो फॉर्म्स बच जाते हैं, ठीक है, रफली अगर देखा जाए तो इतना मान के चलो कि 70,000 फॉर्म्स तो होंगे 9th और 11th के। और यहाँ पे भी आप इतना मान के चलो कि 40,000 फॉर्म्स होंगे 9th और 11th के। अब इसमें भी बेटा 9th क्लास के फॉर्म्स कम होते हैं, 11th क्लास के फॉर्म्स सबसे ज़्यादा गिरते हैं। 11th क्लास के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म्स गिरे जाते हैं CHS में। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉर्म्स 11th क्लास के लिए भरे जाते हैं।
तो गर्ल्स स्कूल के लिए इस साल आप मान के सकते हो, ठीक है, आप इतना मान के सकते हो कि 25,000 फॉर्म, ठीक है, 25,000 फॉर्म गर्ल्स स्कूल में क्लास 11th के लिए आए होंगे, ठीक है। ये एक रफ एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पिछले कई साल के डेटा को थोड़ा सा देख के समझ के एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। और वहीं बॉयज़ की अगर बात कर ले बेटा, बॉयज़ की अगर बात कर ले तो इन 70,000 में से आप इतना मान के चलो कि 40,000 फॉर्म, ठीक है, क्लास 11th के लिए आए होंगे, ठीक है। अब कितनी सीट्स हैं क्लास 9th में, क्लास 11th में? अगर 25,000 आपके 11th में है तो 15,000 क्लास 9th में गर्ल्स के लिए, और 40,000 अगर 11th में है तो 30,000 फॉर्म क्लास 9th में बॉयज़ के लिए। अब क्लास 9th में बॉयज़ के लिए कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, ठीक है। सीट्स का जो आप अंदाज़ा लगाओगे आपको ऑलरेडी CHS BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे bhuonline.in, तो वहाँ पे आपको ब्रोशर मिल जाएगा, वहाँ पे टोटल सीट्स दी हुई हैं। इसके अलावा चैनल पे ही आपको डिटेल वीडियो जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हर ग्रुप में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। जैसे क्लास 11th की बात कर लें CHS में मैथ्स ग्रुप की, तो मैथ्स ग्रुप में आपकी लगभग 56 + 38 सीट्स हैं, 55 या 56 + 38 सीट्स हैं। बायोलॉजी ग्रुप में आपकी 35 से 40 सीट्स है, 40 सीट्स आप मान के चलो, ठीक है, शायद 35 ही है, ठीक है। और वैसे ही बेटा आर्ट्स में भी इतनी ही है 35, और कॉमर्स में भी इतनी ही सीट्स हैं, ज़्यादा सीट्स नहीं है, सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादा सीट्स हैं 11th में। और वहीं गर्ल्स स्कूल की बात कर लें तो क्लास 9th में शायद 4 सीट्स ही हैं सिर्फ, या क्लास 11th के किसी एक में 4 सीट्स हैं। गर्ल्स स्कूल में और कम सीट्स हैं, क्लास 11th की टोटल सीट्स मिला के यहाँ पे 100 ही सीट्स हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सीट्स तो उतनी ही हैं और हर साल बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो तैयारी जितने बच्चे कर रहे हैं, अगर आप सच में CHS में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको एक रियलिटी बता रहा है कि कितना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है CHS में एडमिशन लेने के लिए। ये एक रफ आइडिया एस्टिमेट है, मेरा एस्टिमेट है कि टोटल 1.5 लाख फॉर्म भरे जाने चाहिए 2023 में, ठीक है। ये हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है, बट मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए सारी चीज़ों को तो पिछले 3 साल से क्योंकि CHS का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कई लोग नहीं जानते कि इस साल भी फॉर्म आया है, तो इस वजह से आप मान के चलो कि ये मैक्सिमम सबसे टफेस्ट सिनारियो हमने लेके कंसीडर किया हुआ है कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे और इतना बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। एक रफ आइडिया इससे आपको मिल जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चैनल पे आपको लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, इसके अलावा ऐप पे आपको पेड बैच मिल जाएगा अभिमन्यु बैच के नाम से, जहाँ पे आप बेहतर तरीके से और तैयारी कर सकते हैं। बाकी चैनल पे ही मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस, ठीक है, किस तरह से सिलेबस खत्म करना है, ठीक है, कितने मार्क्स चाहिए होंगे, कट ऑफ या सेफ स्कोर भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने अब सीट्स और कितने फॉर्म्स भरे जाते हैं इसके बारे में भी जानकारी दे दी है, जितनी मुझसे पॉसिबल हो सकी, जितना मेरी समझ थी उसके हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं गलती है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। हो सकता है ये डेटा पूरा का पूरा गलत हो, लेकिन ये एक रफ आइडिया, एक रफ एस्टीमेट है कि कितनी सीट्स हो सकती हैं, कितने बच्चे अपीयर कर सकते हैं। सीट्स का तो फिक्स है, कितने बच्चे अपीयर कर सकते हैं उसके लिए एक रफ डेटा है। जो भी चीज़ें मुझे इधर उधर से मिली हैं और जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, 2 बार काउंसलिंग का, एक बार मेरे खुद का, एक बार मेरे छोटे भाई का, तो उन काउंसलिंग एक्सपीरियंस से और न्यूज़पेपर से, बाकी सही काफ़ी जगहों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नहीं हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी जेन्युइन लगता है, क्योंकि मेरे टाइम पर अगर इतने फॉर्म भरे जा रहे थे तो आज टाइम पे इतने फॉर्म भरे जा रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से सारे एग्जाम्स में कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरह से CHS के एग्जाम्स में भी कंपटीशन बढ़ना लाजमी है। तो ये था कुछ डेटा, कुछ बातें जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था, मैंने आपको बता दिया। कई बच्चे पूछ भी रहे थे कितने फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसको मैंने बता दिया। बाकी आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, और बेहतर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 9th और 11th के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अभी इस समय पे बैचेस अवेल हो जाएंगे। तो क्लास 9th के लिए आपको 1000 रुपीज़ और क्लास 11th के लिए आपको 1500 रुपीज़ पे करके आप बेहतर तरीके से आपके बचे हुए 1 महीने में आप एक रिजिड तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।